तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि किस तरह से आप स्टॉक्सों में किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को कैसे किसी एक यूज़र के साथ या फिर कैसे किसी मल्टीपल यूज़र के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अब स्टॉक्सों में आपको यूज़र किस तरह से ऐड करना है, एडिट करना है और रिमूव करना है, ये हमने अपनी इस स्टॉक्सों की सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है और आपको यूज़र ऐड करना नहीं आता है तो आप उस वीडियो के रेफरेंस से यूज़र को स्टॉक्सों में ऐड करना सीख सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो होगा ये उसके बाद का वीडियो होगा। अब आज का हमारा वीडियो होगा कि कैसे आप, अगर आपने बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटेजी आप स्टॉक्सों में बनाई हैं, बनाना चाहते हैं और आपके पास मल्टीपल यूज़र हैं या फिर सिंगल यूज़र है आपके स्टॉक्सों में, तो कैसे आप मल्टीपल यूज़र्स को और मल्टीपल स्ट्रेटेजी को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी के ऊपर आज का हमारा पूरा वीडियो होगा। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे स्टॉक्सो ब्रिज के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी मेरे स्टॉक्सो में लॉगिन हूँ मेरे 2 अकाउंट के साथ। एक मेरा फिनवेशिया का अकाउंट है और दूसरा मेरा सिमुलेशन वाला अकाउंट है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजीज, बेसिकली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रेटेजीज का, लेकिन स्टॉक्सों में हम यहाँ पे स्ट्रेटेजीज नहीं बनाते हैं। हमें अगर आपको स्टॉक्सों के अंदर स्ट्रेटेजी बनानी है या फिर कोई स्ट्रेटेजी डालनी है या कोई स्ट्रेटेजी एडिट करनी है या इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कुछ भी करनी है, स्ट्रेटेजी से संबंधित कोई भी काम आपको अगर स्टॉक्सों के ऊपर करना है तो वो आपका मल्टी लेग वाले इस ऑप्शन में आकर ही होगा। तो ये देखो मैंने मल्टी लेग पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बेसिकली डेमो के पर्पज से यहाँ पे ऐड की हुई हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 5 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे डाली है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है या कोई भी एक दिन पकड़ लेते हैं, सपोज हम मंडे या ट्यूसडे कोई भी डे पकड़ लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो किसी एक यूज़र के साथ किसी एक स्पेसिफिक डे पे ही एग्जीक्यूट हो, ही रन हो। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आपने स्ट्रेटेजी अभी तक नहीं बनाई है और आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आके ऐड पोर्टफोलियो करना होगा। अब ऐड पोर्टफोलियो करने के बाद यहाँ पे आप बाई सेल जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे निफ्टी में यहाँ पे आपको सपोज कॉल बाई, जितनी भी कॉल पुट बाई आपको करनी है वो यहाँ से आप बाई सेल जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो मैंने ये कुछ डेमो के लिए मैंने यहाँ बना के सेव ऑलरेडी की हुई हैं। तो ये देखो, अब ये सपोज करो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मैं इसको अपना जो हमारा यूज़र है ये फिनवेशिया वाला, इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं इसको सिमुलेशन वाले यूज़र के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मल्टी लेग पे चलते हैं और हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे। तो एडिट में ये ऑप्शन कई बार आपके पास आएगा, ट्रेडिंग इज़ नॉट स्टार्टेड और फीड इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपको सिंपली ट्रेडिंग लाइव मोड में जाके आपको आपकी ट्रेडिंग इनेबल करनी होगी, जब भी आप अपने पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेटेजी सेव की है आपने उसको एडिट कर पाओगे। तो इसको किसी स्पेसिफिक यूज़र के साथ सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से इनेबल करने के बाद यहाँ इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एडिट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी स्ट्रेटेजी खुल जाएगी, करेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको किसी यूज़र के साथ रन करना चाहते हैं, आप बाकी किसी भी चीज़ पे आप फिलहाल मत जाना क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाना इज़ ए डिफरेंट थिंग और ऑलरेडी हमने यहाँ पे कुछ सेटिंग करके सेव की हुई हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप किसी स्ट्रेटेजी को किसी यूज़र के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपकी स्ट्रेटेजी कम्प्लीटली बन जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपको एक टैग बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी का टैग फ्राइडे। ऑलरेडी ये देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी के अंदर जाके अब आपको फ्राइडे का यहाँ से एक टैग बनाना होगा। ये मैंने फ्राइडे का टैग बना दिया ऑलरेडी। अब नए बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू ऐड न्यू रो। ओके, तो एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो आपने स्ट्रेटेजी के अंदर टैग बनाया था आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हमें उसे सेव करना होगा। सेव, इस तरह से हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा स्ट्रेटेजी लेवल पे जो काम था, यानी मल्टी लेग लेवल पे या फिर स्ट्रेटेजी लेवल पे जो हमारा काम था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब हम चलेंगे
हमारे स्ट्रेटेजी वाले टैब पे। तो अब स्ट्रेटेजी में हमारा फ्राइडे था, हम बाकी सबको डिसेबल कर देते हैं, सिर्फ फ्राइडे को इनेबल रखते हैं। अब फ्राइडे को कौन से यूज़र के साथ आपको वो एग्जीक्यूट करानी है उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र अकाउंट एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, उस पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जितने भी यूज़र आपने ऐड किए होंगे स्टॉक्सो में उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और जिस यूज़र के लिए भी आप इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको दोनों यहाँ पे आप देखोगे तो एक यूज़र के लिए इनेबल है, वो भी सिमुलेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे उसको दोनों यूज़र के लिए इनेबल कर देता हूँ और उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे आप 2 यूज़र अकाउंट मेरे कनेक्ट हो चुके हैं। तो जब भी मेरी जो कंडीशन स्ट्रेटेजी की मैच होंगी, अब मेरी स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी इन दोनों यूज़र के साथ। तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे आप मल्टी लेग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं या जो स्ट्रेटजीज़ हैं आपके पास जो आपने बनाई हैं स्टॉक्सो में, कहीं पे भी आप उन्हें स्टॉक्सो में इंपोर्ट करके किसी यूज़र के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उनको स्पेसिफिकली किसी यूज़र के साथ या फिर मल्टी यूज़र के साथ कैसे आप उन्हें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपका ये जो डाउट थे ये क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं, और अगर आपके कोई डाउट हैं, आपको इस वीडियो को लेके, कंसेप्ट को लेके या स्टॉक्सो को लेके कोई आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ, जय हिंद, जय भारत।